बस भाई बाबा की शरण में ऐसे हमारे मुसलमान भाई बन जाए ना तो इस देश में दूसरा राहुल गांधी पैदा नहीं होने देंगे हम। 27 में योगी बाबा हैट्रिक लगाएंगे और जब हम दिल्ली में 2029 में लेकर आएंगे तो यही सब अखिलेश यादव माफी मांगने का काम करेंगे। राहुल गांधी बोल रख रहो, राहुल गांधी ना बोल रख रहो। मैं भी कह दूंगी इस चुनाव में मैं ही पीएम बनूंगी, हो जाएगा। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से मांग करूंगा कि कमल चुनाव निशान को हटाकर बुलडोजर कर देना चाहिए। और भारत में पत्रकार महोदय 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और अगर जहां पूरे भारत में अगर बुलडोजर चलाने का काम कर गया तो फिर यही अखिलेश यादव बाबा की शरण में हो जाएंगे। ऐसा है इनको लगने वाला है कि इस बार यूपी में 80 की 80 सीट अखिलेश यादव जीतेंगे और जो राहुल गांधी उर्फ पप्पू झूठा लुच्चा जो है वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो भी आंख खोलकर। योगी जी के बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद में सियासत काफी गर्मा गई है। अखिलेश यादव एक और तंज करते हुए कहते हैं कि अब बाबा को बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह रख लेना चाहिए क्योंकि भाजपा में ही उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है और उन्हें एक समय आने पर अलग से पार्टी बनानी ही पड़ेगी। वही अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आगामी चुनाव के बाद में हमारी सरकार आने वाली है और सपा की सरकार आने के बाद में इस बुलडोजर का रुख हम जो है गोरखपुर की ओर कर देंगे और गोरखपुर में कार्रवाई की जाएगी अखिलेश यादव के राज में और बाबा को इससे डरना भी चाहिए। इस प्रकार का एक माहौल बना जा रहा है। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, यूपी में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद में उनका ग्राफ बढ़ा है, कद बढ़ा है, बार बार ही कहा जा रहा है कि अब वापस से सपा का उदय हो रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि बुलडोजर जो है ये इस तरीके से नहीं कार्रवाई करे, अब अखिलेश यादव कह रहे हम पहले से कह रहे थे ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, अब कह रहे कि आगामी सरकार हमारी बनने वाली है, हम बुलडोजर कहीं न कहीं बाबा के गढ़ में मोड़ देंगे। देखिए अखिलेश यादव जी सपना देखते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की। अभी आपने देखा होगा वो केवल अपने बाप की बदौलत केवल एक बार चुनाव जीते थे और वो भी अपने बाप की बदौलत 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, 2022 में उनको हार का सामना करना पड़ेगा और 2027 में भी देखना। उत्तर प्रदेश की जनता, पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही समझदार है। जो अपने बाप का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, अपनी भयो जो अपने भाई की पत्नी का नहीं हुआ, अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो ऐसे लोगों को जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता 35 करोड़ है, वो समझदार है, जागरूक है। सबको पता है कि उत्तर समाजवादी पार्टी केवल गुंडों माफियाओं का संरक्षण करती है, इस वजह से वहां पर हार का सामना देखना पड़ेगा। और अभी तो मैं सोच रहा हूं कि 2027 में योगी बाबा हैट्रिक लगाएंगे और जब हम दिल्ली में 2029 में लेकर आएंगे तो यही सब अखिलेश यादव माफी मांगने का काम करेंगे। तो ये एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि आगामी सरकार हमारी 27 में सरकार हम बना रहे हैं और गोरखपुर में चलाएंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे, वहां पर हम दिखाएंगे क्या होता है बुलडोजर। देखिए अभी मैंने आज एक स्टेटमेंट सुना कि अखिलेश यादव एक अपने बयान में कह रहा है कि बुलडोजर चुनाव चिन्ह कर देना चाहिए। बाबा की एक पार्टी स्वयं है और वो आज से नहीं है, आदि से है, हिंदू युवा वाहिनी के नाम से। उनको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। जब वो अपने बाप का नहीं हुआ, जब अपने बाप को धक्का मार रहा था और अपने चाचा को बौखलाने का काम कर रहा था तो उसको एक समझ नहीं आई, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में अगर अपनी कोई भी पार्टी बनाऊंगा तो उत्तर प्रदेश की जनता 35 करोड़ समझदार है, जागरूक है, वो हमको उखाड़ फेंकेगी। पर कह रहे बाबा की वैल्यू भाजपा के अंदर भी नहीं हो रही है, तो कह रहे कि ऐसा समय आने वाला है कि बाबा को अलग से पार्टी बनानी पड़ेगी और चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखना पड़ेगा। बाबा की तो स्वयं की पार्टी है, मैंने बताई थी आपको, हिंदू युवा वाहिनी है और अब पार्टी बनाने की जरूरत से पार्टी बना दे, मान लो अगर बना लेते हैं, कह रहे कि अब भाई अगर बना लेते हैं तो हम स्वागत करते हैं। बुलडोजर आज हमारे भारत ही नहीं अमेरिका में भी काफी होगा, क्योंकि बना देना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से मांग करूंगा कि कमल चुनाव निशान को हटाकर बुलडोजर कर देना चाहिए। और भारत में पत्रकार महोदय 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और अगर जहां पूरे भारत में अगर बुलडोजर चलाने का काम कर गया तो फिर यही अखिलेश यादव बाबा की शरण में हो जाएंगे। बस भाई बाबा की शरण में ऐसे हमारे मुसलमान भाई बन जाए ना तो इस देश में दूसरा राहुल गांधी पैदा नहीं होने देंगे हम। ये राहुल गांधी का मकसद ये हिंदू धर्म को नष्ट करना, हिंदू धर्म को समाप्त करना, इसकी लड़ाई है हिंदू धर्म से। ये राहुल गांधी हमें काफिर समझता है हिंदू समाज के लोगों को। अगर ऐसे भाई आ गए तो राहुल गांधी की दुकान, अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजीव गांधी से भी ज्यादा समझदार हैं, परिपक्व हैं और रणनीति बनाने में ये एक्सपर्ट हैं, इन्हें सूझबूझ है कैसे राजनीति करनी होती है, राजीव गांधी से भी ज्यादा। मैं कह रहा हूँ एक गधे को तुम कितनी बार भी कहो कि वो घोड़ा है तो भाई हम नहीं मानेंगे। कितनी बार लॉन्च कर दिया इसको, कितनी बार लॉन्च कर दिया इस गधे को, लेकिन ये घोड़ा बना नहीं बना, ये फेल हो गया, इसकी सारी लॉन्चिंग फेल। आप कितने रेप को रोक लिए?
कितने हाँ तो बलात्कार को आप ये सरकारों से इनसे मत जोड़िए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, ये इनका क्वेश्चन है कि रेप का बात किसने किया? इन्होंने किया। अब ये बताइए बीजेपी सरकार में कितने रेप हुए? इन्होंने कितने बीजेपी सरकार ने रेप? ये राजनीति है। अगर कोई बीजेपी शासित राज्य है वहां ऐसी घटना होगी तो कांग्रेस हाथबा मचाएगी, जहां कांग्रेस शासित है तो बीजेपी हाथबा मचाएगी। क्वेश्चन इनका है, क्वेश्चन इनका है भैया का। कह रहे हैं कि सपा या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं यूपी में, और उपचुनाव में क्या लग रहा है? जीत जाएंगे 10 सीटें? बिल्कुल जीत जाएंगे भैया, बिल्कुल जीत जाएंगे, बिल्कुल। भैया बात ऐसा है, इनको लगने वाला है कि इस बार यूपी में 80 के 80 सीट अखिलेश यादव जीतेंगे। और जो राहुल गांधी उर्फ पप्पू झूठा लुच्चा जो है वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो भी आंख खोलकर। अब विशेष हम विशेष नहीं बोलेंगे, 100 बात की एक बात बता दो कि दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, राहुल गांधी उर्फ पप्पू, अखिलेश यादव लाल टोपी काला रुमाल। ये जो अखिलेश यादव लाल टोपी काला रुमाल वो कभी सीएम नहीं बनेंगे। कह रहे हैं राहुल गांधी राजीव गांधी से भी ज्यादा समझदार, बुद्धिजीवी और नीतिकार है, भविष्य है भारत का। अरे भैया किसकी बात कर रहे हैं? आपको तो बताया पप्पू आप अगर आप जैसे लोग 5 साल के लोगों ने उनको नाम पप्पू दे दिया है। आप जैसे इन जैसे लोगों ने, मानसिकता के लोगों ने पप्पू नाम दे दिया। मोदी का हौसला हमने पस्त कर दिया, मोदी को कमजोर कर दिया, मोदी डर गए हैं। कहाँ से राहुल का था? गांधी का इज्जत खराब ना करो, महात्मा गांधी की। राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, घबरा गए, 56 इंच की शादी से कुड़ गई है। डर कौन गया? बिल में कौन घुस गया? कौन डर गया? जो वो तो सिंहासन पे बैठा। डर तो राहुल गांधी गया कहीं भी नहीं है। गांधी ना बोलो, गांधी अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं। गांधी लायक नहीं है, गांधी लायक नहीं है राहुल। गांधी लायक कहना के लायक भी नहीं राहुल। मैं तो राहुल गांधी बोलती हूँ। वो तो कह रहे हैं मैं जो देश के आम लोगों की बात करता हूँ, SC ST OBC आदिवासी का मैं बात करता हूँ, राहुल गांधी कहते हैं। पहला अपना तो बसा ले, पहला तो अपने आप ही बर्बाद है। अपने आप को तो वो लाले सत्ता में, दूसरे का तो जब भला करेगा। पहला नेता बन गए हैं। कहाँ है विपक्ष? कहाँ है विपक्ष? बताना इंडिया अलायंस कहाँ है विपक्ष? कहाँ है? बिखरा हुआ है, है ही नहीं कहीं। तुम तो बिखरा हुआ कह रहे, मैं तो कह रही है ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी धीरे धीरे निखर रहे क्या? सैम पित्रोदा कह रहे कि राहुल गांधी में राजीव गांधी से भी ज्यादा बुद्धिमान है और समझदार है। भाई हम तो गिनती में भी नहीं लेते। कहाँ से होगा? हम तो गिनती में भी नहीं लेते। इंसान की गिनती में भी नहीं लेते, नॉर्मल की। और बताओ क्यों, ऐसा क्यों? वो तो कह रहे मैं युवाओं की अकल बताओ ना, अकल बताओ, उसकी अकल बताओ। मैं 2-4 अकल बताओ, 2-4 अकल की बात बताओ। अरे वो कहते हैं मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं भी कह दूंगी ना, इस चुनाव के बाद मैं PM बनने वाली हूँ। आज तो निखर रहे हैं ना, 99 सीटें आ गई, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर लिया। निखरा वो क्या काला था कि निखर गया? वो तो पहले से ही निखरा हुआ था। काला था क्या वो कभी? माँ का उसका नहीं आता पता, दादी का उसका नहीं आता, दादा का वो नाम नहीं जानता है, नादा का उसका नाम नहीं पता। पूछ के देखियो, दादा का नाम ना बता पाता वो। जनोधारी ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, उसे ब्राह्मण की वो पूछ लो कि ब्राह्मण का गोत्र क्या गोत्र है तेरा ब्राह्मण का। राहुल गांधी बोल करो, राहुल गांधी ना बोल करो।